पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। नहीं क्यों देखिए मत कराइए। दूसरी चीजें पानी से पी जैसे खा लीजिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय मेहता है। ये कौन सा आश्रम है? ये स्वराज ब्रदर आश्रम है, रतनपुर पनकी। अच्छा। ये कब से जो है यहाँ पे स्थापित है? ये सितंबर 2007 से स्थापित है, डॉक्टर मंजू भाटिया जी द्वारा, जिनका देहांत 20 अक्टूबर को हो गया था 2022 में। आपका क्या दायित्व है? मैं यहाँ का एडमिन देखता हूँ, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन देखते हैं हम। लगभग में यहाँ पे कितने वृद्ध हैं? यहाँ पे आज की तारीख में हम लोग 60 हैं, 30 पुरुष हैं और 30 महिलाएं हैं, स्टाफ को मिला के। ज़्यादातर जो वृद्ध आए हुए हैं वहाँ पे किस माध्यम से कैसे यहाँ पे आए हैं? ज़्यादातर जितने भी आए हैं वो उनके बेटे बेटियां, दामाद, बहुएं ही उनको लाती हैं। ज़्यादातर 80% वही लोग आते हैं और 20% ऐसे हैं जिनके कोई है नहीं, किसी के रिकमेंडेशन पे हम लोग रखते हैं उनको। तो इस तरीके से सब लोग आते हैं यहाँ पर। जनरली उनकी फैमिली वाले ही छोड़ जाते हैं। उनका खाने और रहने का कैसे मैनेज करते हैं आप? हमारे यहाँ सुबह सबसे पहले इनको मॉर्निंग टी दी जाती है करीब 6:30-7 बजे। उसके बाद हम लोग करीब 9:30 बजे नाश्ता देते हैं। नाश्ते में हम लोग 200 ग्राम दूध हर आदमी को डेली देते हैं और इसके साथ ही वीकली हमारा हर दिन चेंज होता है। जो भी नाश्ता हम लोग बनाते हैं, किसी दिन पोहा, किसी दिन दलिया, किसी दिन कॉर्नफ्लेक्स, हर दिन चेंज करते हैं। इसके बाद हम 11 से 12 हमारा यहाँ पे मंदिर पे भजन होता है। उसके बाद मैं खुद एक्सरसाइज कराता हूँ 45 मिनट सबको। उसके बाद करीब 12:30-1 बजे हम लोग को लंच देते हैं। उसके बाद 4:30-5 बजे के बाद चाय देते हैं और रात को 8 बजे डिनर इनका रहता है। तो वृद्धों को गोद लेने भी कुछ लोग आते हैं क्या? नहीं, गोद लेने कोई नहीं आता। अभी आपके सामने नहीं आए, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं यहाँ 5 साल हो रहा है, 5 साल में 3-4 लोग थे जो अपने मदर को वापस ले गए। उनको एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, तो वो 4-5 लोग वापस भी ले गए। हाँ, अभी तो मेरे यहाँ से 3-4 लोग गए हैं अभी तक। आप समाज को अपने तरफ से क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश ये देना चाहेंगे, जैसे हमारा जो है हिंदू जो संस्कार हैं, हम लोग पाश्चात्य दिशा में धीरे धीरे चले जा रहे हैं। शादी के बाद हर आदमी सोचा कि हम एकल अपनी ज़िंदगी जिए, केवल पति पत्नी वाला, और माँ बाप को छोड़ रहे हैं। पहले हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी। ज्वाइंट फैमिली के ना होने से बहुत वो है, और माँ बाप के जन्नत पैरों में जन्नत है। लेकिन जो लोग बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते हैं, तो उनकी जो जनरेशन है, उनके बच्चे वो भी सब देख रहे हैं। वो आगे चलकर जैसे नहीं पोया पेड़ बबूल का आम सा कहाँ से हो, तो वो उनको भी वही पीड़ा, वही दुख, वही उनके बच्चे भी देते हैं। तो मेरा तो ये है कि माँ बाप अगर खुश हैं तो आपको बरकत होगी जीवन में। आप कभी भी कहीं भी आपको कोई कष्ट नहीं होगा। माँ बाप को दुख देने से आप चाहे जितना भी प्रयास करें, जितना भी हो, आप हमेशा दुख रहेंगे। यहाँ पे जो आय होता है, आय का स्रोत वो किस प्रकार से आता है? हमारे यहाँ अपना ICICI बैंक और PNB बैंक में हम लोगों का वो है, जिनको देना होता है चेक वहाँ पे दे देते हैं, डायरेक्ट हम लोग को भी देते हैं। हम उसके बदले उनको रसीद देते हैं। इसके साथ ही हम लोग यहाँ पर जैसे किसी को अगर खाना करवाना होता है, हम लोग उसको खाने को बना देते हैं और उसमें हमारी कुछ सेविंग हो जाती है। इसके अलावा लोग डायरेक्ट ऑनलाइन भी पेमेंट करते हैं, हमारे बैंक में सीधे जाता है। और आकर भी यहाँ पे लोग बाग दानवी लोग यहाँ पे हम लोग को देते हैं, हम उसकी रसीद देते हैं, जो इनकम टैक्स 80G में उनके काम आता है। सबको रसीद दी जाती है। यहाँ पे जितने भी वृद्ध आते हैं तो आत्मीयता, प्रेम भाव इस प्रकार से बना रहता है कि आपस में कुछ अनबन? नहीं, देखिए वो तो 5 उंगलियाँ बराबर नहीं होती, हर घर में होता है। लेकिन यहाँ पे सब लोग एक परिवार के तरीके से रहते हैं और थोड़ा उनको चूँकि अपने इतना वो लोग परेशान हैं, पुरानी यादें हैं, बच्चों से बिछड़े हुए हैं, थोड़ा कभी कभी इरिटेट हो जाता है। लेकिन एज ए काउंसलर मैं हूँ और फिर सब ठीक हो जाता है। फिर वो लोग फिर आपस में, जैसे छोटे बच्चे आपस में लड़ते फिर खेलते हैं साथ में, तो ये लोग फिर आपस में लड़ते हैं, फिर एक हो जाते हैं और दिनचर्या इनकी बात करते हुए आपस में गुजरती है यहाँ पर।
कोई मतभेद नहीं रहता आपस में। सबसे पुराने सबसे ज़्यादा समय से कौन यहाँ पे रह रहे हैं? यहाँ पे एक जगन्नाथ जी हैं, वो ब्लाइंड हैं, अंधे हैं, वो करीब यहाँ पर उनको 16 साल हो गए। 17 साल इस आश्रम को हो गए, 16 साल से हैं। एक राम जानकी, उनको 12-13 साल हो गए। 2 लोग यहाँ सबसे पुराने हैं। आपका सर्वेश श्रीवास्तव नाम है मेरा। यहाँ पे आपका कौन सा मकसद था जो आप यहाँ पे आए हैं, और बड़ा ही नेक कार्य जो आपने जो किया है, इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? आज मेरे पिताजी की पुण्यतिथि थी और मुझे एक वृद्धाश्रम की, मुझे पता नहीं था इसके बारे में, मुझे किसी माध्यम से पता चला कि यहाँ पे एक वृद्धाश्रम है, तो मैं आया यहाँ पे और मैंने यहाँ पे सामान वितरण किया। मुझे बहुत खुशी हुई आज ये करके, मुझे वितरण करके, पर मुझे देख के कष्ट भी हुआ कि लोग अपने माँ बाप को कैसे छोड़ जाते हैं। इस बात का मुझे बहुत दुख हुआ। तो आज आपका यहाँ पे पहली बार आना हुआ? यहाँ मेरा पहली बार आना हुआ। तो कोई संस्था भी चलाते हैं आप, या फिर किस दायित्व पर हैं? मैं एक पत्रकार हूँ, मैं ब्यूरो चीफ हूँ कानपुर का, दैनिक उज्ज्वल से, और मैं एक पब्लिक हैंडीकैप फाउंडेशन भी चलाता हूँ, जिसमें मैं विकलांग लोगों की सेवा करता हूँ, हमेशा करता आया हूँ और करता रहूँगा। आप समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं समाज को ये चाहता हूँ कि जितने भी वृद्धाश्रम हैं ये कभी ना चलें, और कोई भी बेटा या अपनी बेटी, कोई भी अपने माँ बाप को कभी भी किसी वृद्धाश्रम में ना छोड़े, और ये वृद्धाश्रम कभी ना चले पाए। ये दुनिया में ना चले, इंडिया की बात नहीं, कानपुर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं दुनिया में चाहता हूँ ना चले, और सब माँ बाप बड़े खुश होंगे, क्योंकि माँ बाप जो आशीर्वाद दे सकते हैं वो कोई नहीं दे सकता। और बच्चों को संस्कार माँ जब मिलेगी, जब फैमिली के साथ रहेंगे, बिना फैमिली के साथ रह के उनको संस्कार कभी मिल ही नहीं सकते। आपने जो आज वितरण किया है, तो उस सामग्रियों में कौन कौन सामग्रियाँ थी? मैंने प्रोटीन पाउडर दिया है, और मैंने सोप दिया हुआ है, और मैंने दलिया दी, और मैंने बिस्किट दिया है। तो क्या एक बार पुनः फिर से यहाँ पे सेवा का अवसर आपका हमेशा प्राप्त होता रहेगा? हाँ, मैं आता रहूँगा, समय समय पे आता रहूँगा, और मैं यहाँ पे जो हो सकेगा मुझसे यथाभाव मैं सेवा करता रहूँगा।